नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसा रहेगा आज का आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ सुविचार से। जब मन में श्रद्धा हो और कर्म में सच्चाई, तब ईश्वर खुद रास्ता बना देते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। जिस घर में भक्ति का दीप जलता है, वहाँ अंधकार कभी नहीं ठहर सकता। सच्ची पूजा वही है जो हृदय की पवित्रता से की जाए। चलिए जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज की तिथि है 28 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, जो सुबह 8 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि शुरू होगी। आज चंद्रमा रात 10:14 तक धनु राशि में संचार करेंगे। इसके उपरांत मकर राशि में संचार करेंगे। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए उन्नति, आत्मविश्वास और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप अपने अधूरे कार्यों को भी पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा करेंगे। आज का दिन आपको मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। सामाजिक क्षेत्र के कामों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। किसी मित्र या सगे संबंधी की मदद से आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई अधूरी इच्छा आज पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा। लव लाइफ के मामले में दिन सुखद रहेगा और प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। घर गृहस्थी से जुड़ी जिम्मेदारियों में घर के बड़ों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। जो जातक प्रॉपर्टी या गृह निर्माण से जुड़े व्यवसाय करते हैं, उनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। सगे संबंधियों से मुलाकात के योग भी बनेंगे। दिन का दूसरा भाग कमाई के मामले में विशेष रूप से शुभ रहेगा। आज का दिन आपके लिए चुनौतियों और अवसरों से भरा रहेगा। यदि हाल ही में किसी रिश्ते का अंत हुआ है, तो दिल के मामले में अभी थोड़ी उलझने भरी हो सकती है। अपने कनेक्शन को बचाने के लिए वह सब करें जो आप करना चाहते हैं, किंतु यदि आवश्यकता हो तो किसी को जाने देना ही समझदारी होगी। आपकी कड़ी मेहनत से आसपास के लोग नोटिस करेंगे और पदोन्नति और वेतन वृद्धि आपके पक्ष में है। आज आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ किसी चर्चा में शामिल हो सकते हैं और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों की योजना भी बना सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है, इसलिए इसे कभी न कम होने दे। यदि परिवार की व्यवस्था से संबंधित कोई मामला रुका हुआ है, तो उसे आगे बढ़ाने का यह सही अवसर है। आपके सहज और उत्तम स्वभाव के कारण लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। धर्म, कर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए सही दिशा निर्धारित करेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। आज का दिन आशा, नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। परिवार में पुराने तनाव के बाद सुकून और तालमेल का वातावरण लौटेगा। बुजुर्गों की बातें प्रेरणा देगी और बच्चों से जुड़े शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा। गृहिणियों और विद्वानों को किसी रचनात्मक कार्य के लिए सराहना मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बातचीत होगी और परिवार में किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर एकजुटता दिखाई देगी। रिश्तों में विश्वास और उम्मीद का नया अध्याय शुरू होगा। दिन शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। नए अवसर और लंबी अवधि की प्रगति का समय है। शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। प्रबंधन क्षेत्र में आपके सुझाव टीम के लिए नई दिशा तय करेंगे। तकनीकी क्षेत्र में नवाचार की सराहना होगी। स्वतंत्र कार्य करने वालों को दूरगामी योजनाओं और निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। सावधानी यह रहेगी कि पैसों के मामले में अनावश्यक लेन देन से बचे। आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां आ सकती है, लेकिन अतिरिक्त कार्यभार आपके व्यक्तिगत कार्यों में रुकावटें डाल सकता है। बच्चों के साथ संवाद में दोस्ताना व्यवहार रखें और भावुकता से निर्णय लें। आज का दिन आपके लिए आत्ममंथन और गंभीर सोच से भरा रहेगा। कोई रहस्य या कोई ऐसी गलती आपको अभी परेशान कर रही है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आपको किसी सलाहकार या शिक्षक से अपने विचार साझा करने की आवश्यकता हो सकती है। बुराइयां या गलतियां
गलत व्यवहार आपके स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके बजाय आध्यात्मिकता, ध्यान और मानसिक संतुलन की ओर ध्यान दें और यह राहत के लिए किसी यात्रा का सहारा लें। आज अकेले में कुछ समय बिताने आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इससे हर समस्या का हल आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। नैतिक और कानूनी मुद्दों से निपटना पड़ सकता है। यात्रा की योजना बनाने से पहले सभी पहलुओं पर ध्यान दें। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा समस्या खोजने में खर्च न करें, बल्कि समाधान खोजने में लगाएं। आज आप किसी रुके हुए कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। किसी पैतृक मामले में मध्यस्थता से समाधान निकल सकता है। यात्रा संबंधी कार्यक्रम भी बनेंगे। बुजुर्गों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपकी मेहनत और योग्यता के लिए समाज में सराहना प्राप्त होगी। आज का दिन नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आएगा। परिवार में किसी वरिष्ठ से जुड़े निर्णय पर चर्चा हो सकती है। बुजुर्गों की सलाह दूरदर्शिता से भरी रहेगी। अब बात कर लेते हैं प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन में आई समस्याओं का सामना पूरी ईमानदारी और समझदारी से करें और बीच की गलतफहमियों को जल्द से जल्द दूर करें। आपके साथी के कारण ही आपका जीवन खुशहाल और संतुलित है। इन पलों को अपने मन में संजो कर रखें। आज आप सामूहिक गतिविधियों में रुचि लेंगे और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ चर्चा करेंगे। आपके कार्य से संतुष्टि और प्रफुल्लित मन मिलेगा। आपका साथी भी आपके प्रयासों की सराहना करेगा। हर संभव आपका सहयोग करेंगे। खुशियां और सफलता के लिए एक दूसरे के प्रति वफादारी और प्रेरणा देना आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है और यह संबंध प्रेम संबंध में भी बदल सकता है। परिवार में खुशी और सौहार्द का माहौल रहेगा। अपने साथी के लिए अधिक समय निकाल पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज आपका पार्टनर समझदार है और आपकी रोमांटिक जिंदगी सुखद रहेगी। अपने गुप्त रिश्तों को दुनिया के सामने लाने का यह सही समय है। आज अपने अस्तित्व और भावनाओं का विश्लेषण करने का दिन है। प्रेम जीवन में आनंद लें, लेकिन अपनी भावनाओं को संतुलित रखें। यदि किसी को प्रपोज करने की योजना है तो देर न करें, क्योंकि आप दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता है। अब बात कर लेते हैं करियर की। नए पेशे या पेशे में परिवर्तन आपके लिए नए अवसर और आजीविका के साधन प्रदान कर सकते हैं। परिणामों से डरे नहीं और आगे बढ़े। सार्वजनिक मामलों में ज्यादा उलझने की बजाय अपनी मंजिल की ओर ध्यान दें। समस्याएं धीरे धीरे आपके लिए सफलता का मार्ग बन रही है। आज लोगों के साथ विचार साझा करके अपने चर्चा का समय है। सामूहिक गतिविधियां न केवल वास्तविक खुशी देती है, बल्कि लोगों को आपकी ओर करीब लाती है। समूह के प्रति वफादार रहने से अन्य सदस्य भी प्रेरित होते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के सहयोग मिलता है। सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि सफलता पर यह निर्भर करती है। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियां बन सकती है, जिनका सकारात्मक असर आपकी कार्यप्रणाली और व्यवस्था पर पड़ेगा। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। लेन देन संबंधी गतिविधियों को इस समय स्थगित रखें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में सहकर्मियों से कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आज किसी खास व्यक्ति की बीमारी के कारण आप असहाय महसूस कर सकते हैं। अचानक प्राप्त हुए धन का सही उपयोग करें। आप कुछ मजेदार करना चाहेंगे, जैसे कि लॉन्ग ड्राइव पर जाना या पार्टी जैसी गतिविधियों का सहारा लें। बुराइयों और पाप से दूर रहें और अपने करीबी लोगों को भी सुरक्षित रखें। जीवन के इस चरण में अधिकतर समय आत्मज्ञान और स्वयं के विकास में लग सकता है। विचारों में टकराव होने की भी संभावना है। नैतिक या कानूनी मुद्दे भी आपकी व्यस्तता बढ़ा सकते हैं। विचार विमर्श और योजना बनाने से पीछे न हटे। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां किसी के सामने प्रकट न करें। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। रक्तचाप या मधुमेह वाले लोग अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। खान पान संतुलित रखें और अधिक तनाव लेने से बचें। आज आप उपाय के तौर पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को ताजे फल गुड़ का दान करें। और आज का आपका शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 2। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आज का दिन आपका कैसा रहा जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।